जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 10, ठीक है। मेंसुरेशन पार्ट 10 में हम लोग आज रेक्टेंगल में ही हैं, सिर्फ उसमें एक पॉइंट बढ़ा देते हैं कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। जैसे ये अपना रूम है, ठीक है, इसमें कितना वॉल है? 1 2 3 4 है ना। तो चारों वॉल का एरिया क्या होगा? तो इसमें जैसे रेक्टेंगल में मेरे पास लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, इसमें क्या हो जाएगा? हाइट भी आ जाएगा। नहीं तो जैसे मेरा ई दीवार है, ठीक है, अपना ई दीवार है, तो इसमें क्या होगा? लेंथ होगा, इनटू क्या हो जाएगा? हाइट हो गया। जैसे ई दीवार है, इसमें भी लेंथ इनटू क्या? हाइट। इसमें क्या? ब्रेथ इनटू क्या? हाइट। इस प्रकार से एरिया ऑफ फोर वॉल हो जाता है 2 इंटू एच इंटू क्या? एल प्लस बी। 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। जैसे हम क्या करें, एक रूम बनाया जाए क्या? एक रूम कैसे? हाँ, जैसे छोड़ो, यही मेरा मान लीजिए रूम है, ये ऊपर नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये एक दीवार हुआ, ये दूसरा दीवार हुआ, ये तीसरा दीवार हुआ, और ये चौथा दीवार हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो कि बराबर है क्या? ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है। ये हो गया लेंथ, है, ये क्या है? हाइट। इसमें ये क्या है? ब्रेथ, ये क्या है? हाइट। आ गया ना। तो जो दीवार ई है मेरा, ठीक है, वही दीवार ई भी है ना। यानी एक दीवार का एरिया यदि हम निकाल लेते हैं उसी का क्या कर देंगे? डबल। तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ, यानी यहां से यहां क्या हुआ? लेंथ इंटू क्या? हाइट, LH। इसी का डबल यानी क्या? 2LH हो गया। चलो अब ई पोर्शन में चले आओ। ब्रेथ इंटू क्या? हाइट। तो इसका एरिया क्या हुआ? ब्रेथ इंटू हाइट। जो एरिया इसका होगा वही एरिया किसका होगा? इसका भी, यानी BH का डबल क्या? 2BH। उधर क्या निकाले थे? 2LH। इधर क्या निकाले हैं? 2BH। तो 2H कॉमन ले लिए, तो L प्लस बी, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2H इंटू एल प्लस बी। अब यदि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको पता रहे तो आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। नहीं निकाल सकते हैं? यही क्वेश्चन है, ठीक। और अभी तक हम लोग रेक्टेंगल में सीधा सीधी क्वेश्चन पढ़ते चले गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के काम करना होगा, क्या? चलिए अब हम लोग अपने स्टूडियो में चलें। स्टूडियो में आपका क्वेश्चन हम पहले से लिख के रख दिए हैं। क्वेश्चन इसीलिए पहले से लिख के रख दिए हैं क्योंकि समय कम रहता है। अब देखो, पर्दा जो खोल दिए तो समस्या, लाइट आ गया। नहीं, बंद कर दें क्या? ठीक हुआ? फिर भी एक जगह है। अब ठीक हो गया? इसको हो गया। यही आपका 5 क्वेश्चन है, ठीक है। यही आपका 5 क्वेश्चन है। अब साफ दिखाई दे रहा है? देखो, बिजली भी आ गई। हाँ, पहला क्वेश्चन है आपका, एक बार बोल भी देते हैं हम, ठीक है। एक बार बोल दिया जाए तो ठीक रहेगा। The cost of fencing a square field at ₹16 per meter is ₹32,000. Find the cost of repairing the field at ₹35 per 100 meter square. Question number 2.
the area of a square ABCD is 36 cm square. Find the area of the square obtained by joining the midpoints of the sides of the square ABCD. ठीक है? A room is 9 meter long, 8 meter broad, 6 meter high. It has one door of dimension 2 meter by 1.5 meter and 4 windows, each of dimensions 1.5 meter and 1 meter. Find the cost of whitewashing the walls at rupees 25 per meter square. A room is 7 meter long and 5 meter broad. It has one door measuring 2 meter by 1.5 meter and 2 windows, each measuring 1.5 meter by 1 meter. The cost of painting the walls at the rate of the room at the rate of rupees 80 per meter square is rupees 5280. Find the length of the room. Question number 5. The area of 4 walls of a room is 120 meter square if the length of the room is twice its breadth and the height is 4 meter. Find the area of the floor. Question number 1. Answer number 1. Rupees 87500 to 18 cm square. 3. Rupees 5300. 4. 3 meter. 5. 50 meter square. ये क्वेश्चन आप पहले क्लियर कर लिए. अब इसी में से हम एक दो क्वेश्चन आपको बता दें. ठीक है, चलिए इसको साफ किया जाए, समय बचाना था. अब यहीं पर बड़ा वाला बोर्ड लगा देना. यहाँ छोटा वाला बोर्ड नहीं, यहीं पर बड़ा वाला बोर्ड लगाना होगा. चलिए, अब इसमें पहले एक चीज हमको देखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. नहीं, एरिया ऑफ पहले 4 वॉल्स वाला काम कर लिया जाए. जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ रहेगा तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा. ठीक है, आपको एग्जांपल देके हम बता दिए हैं. एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या निकाले हैं आप अभी? 2h इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया रहेगा तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक, अब इसी में क्या कहेगा कि मान लो कि हमको व्हाइट वॉश करवाना है, चारों का व्हाइट वॉश करवाना है, चारों दीवार का मान लो. ठीक है, इसमें खिड़की में, विंडो में और गेट में तो व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा क्या. तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल के जो एरिया ऑफ गेट है या एरिया ऑफ विंडो है उसका हम उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है, तब न जो एरिया बचा उसका व्हाइट वॉशिंग होगा, उस हिसाब से रेट हमसे लिया जाएगा. ठीक है, तो रेक्टेंगल ये क्या हुआ? गेट क्या है? रेक्टेंगुलर. लेंथ ब्रेथ तुम्हारे पास है तो एरिया निकल जाएगा. विंडो क्या है? रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, जो भी हो, उसका एरिया निकल जाएगा. और तब दोनों का एरिया प्लस करके कुल एरिया में से माइनस कर दीजिएगा, जो रेस्ट एरिया बचेगा वैसे हिसाब निकल जाएगा. ठीक है, तो अभी जो आपको हम क्वेश्चन दिए हैं उसी सब में से कोई क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं. जैसे एक क्वेश्चन है कि कौन क्वेश्चन था आपका? दूसरा क्वेश्चन है आपका. जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है सो देखिए. क्वेश्चन था एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36 cm स्क्वायर. कोई स्क्वायर है ABCD. ABCD is a square. ABCD is a square. Its area is 36 cm square. ठीक है, find the area of the square. Find the area of the square obtained by joining the midpoints of the side ABCD. यानी इस ABCD जो आपका स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को यदि आप मिलाते हैं तो इसका मिड पॉइंट ही हो गया, इसका मिड पॉइंट ही हो गया, इसका मिड पॉइंट ही हो गया, इसका मिड पॉइंट ही है. ये चारों मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं इससे जो स्क्वायर बनता है उसका एरिया निकालो.
आप समझ गए बात। इसका एरिया निकालें, नया जो आपका निकला, तो मान लो इसको कुछ, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं मिंट, MINT, एक नया स्क्वायर क्या बन गया मेरा, मिंट, ठीक है। इसका क्या होगा, ये तुम जान रहा है कि स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल होगा, और इसमें भी स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल हुआ, तो कोई एक पार्ट इसमें से ले लो। जैसे हम ले लिए IDN, क्या ले लिए, IDN। अब देखो, जितना बड़ा मेरा DC था उतना ही बड़ा मेरा क्या था, AD, क्योंकि स्क्वायर में ऑल पार्ट्स इक्वल, ठीक। इसका हाफ होगा DN, तो उसका भी हाफ क्या, ID, यानी इस साइड के बराबर है, ठीक है। और ये स्क्वायर है, इसका मतलब यह राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं हो गया। जब ये स्क्वायर है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्या ये राइट एंगल हो गया, ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखो, जो पहला मेरा था ABCD, उस स्क्वायर थी, एरिया कितना था 36 cm स्क्वायर, तो इसका ईच साइड कितना हो जाएगा, इसका ईच साइड मेरा होगा अंडर रूट एरिया, यानी क्या, अंडर रूट 36 cm स्क्वायर, यानी क्या 6 cm, उसका ईच साइड 6 cm था। इसका मतलब ये जो मेरे पास है TDN, अब ये हो गया कितना 3 cm, और ये भी कितना हो गया 3 cm। इससे हम डायगोनल निकाल सकते हैं, जो इसका हाइपोटेनस हो गया, नहीं, यानी TN, तो TN इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 प्लस 9, यानी अंडर रूट 18, नहीं हो गया। 18 का निकालिएगा तो क्या लिखेगा, 9 2 जा 18, यानी क्या 3√2, यानी हो गया 3√2 सेंटीमीटर। यानी जो TN है इसका लेंथ हो गया 3√2, यानी अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका ईच साइड क्या हो गया 3√2, यानी जितना TN होगा उतना ही NI होगा, उतना ही IM होगा, उतना ही MT होगा, ठीक। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, किसका, एरिया ऑफ MINT क्या हो जाएगा, 3√2 का होल स्क्वायर, यानी कितना 3√2 इंटू 3√2 हो जाएगा, 3√2 इंटू कितना 3√2, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, साइड स्क्वायर, यानी कितना होगा 9 2 जा 18 cm स्क्वायर होगा, कितना 18 cm स्क्वायर। अब समझ गए, एक क्वेश्चन बता दिए। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता दिया जाए, अब उसमें से नहीं बताएं क्या, अलग बता दें, अलग बता देते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसमें से बता दिया आपको, अब हम अलग क्वेश्चन एक बता दें आपको। ये तो 5 क्वेश्चन दिए ही थे, एक हम बता ही दिए, तब क्या बचा, 4 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा जाए, लिखे एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 77 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज कितना 77 मीटर स्क्वायर। The length and breadth of the room, the length and breadth of the room are 7.5 meter and 3.5 meter. Find the height of the room. Find the height of the room. यहाँ लेंथ दिया, क्या दिया, the area of 4 walls of a room is 77 मीटर स्क्वायर।
area of 4 walls of a room is 77 meter square. The length and breadth of the room are 7.5 meter and 3.5 meter. Find the length of the room. ठीक है, हाइट ऑफ द रूम. तो सिंपल है, सीधा फॉर्मूला पर बैठा दो. क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 2h इंटू एल प्लस बी. ये ना करेंगे. चलो, एरिया कितना है? 77 इज इक्वल टू 2 इंटू एच, और एल प्लस बी कितना हो गया? 7.5 प्लस कितना? 3.5, यानी 2h इंटू कितना? 11 इज इक्वल टू कितना है यहाँ? 17. Therefore h is equal to 17 by 2 into 11. 11 7 जा 7 by 2 बराबर कितना? 3.5 मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर. 3.5 मीटर. ठीक है. अब एक अगला क्वेश्चन पर आ जाओ. चलो, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए. हाँ, क्या है? से हो गया. ए रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, है ना? हाँ, क्वेश्चन है आपका, ए रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड, 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 3.4 मीटर हाई. ठीक है. इट हैज 2 डोर्स. इट हैज 2 डोर्स. ठीक है. each measuring 1.5 meter by 1 meter, and 2 windows कितना है? each measuring 2 meter by 1 meter. 2 meter by 1 meter. ठीक है. Find the cost of painting. Find the cost of painting of 4 walls. Painting its 4 walls at the rate of ₹16 per meter square. ठीक है. क्वेश्चन दिए थे क्या? याद नहीं है हमको, दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे तो घाटा लग गया. चलो, क्वेश्चन समझ गया होगा. एक रूम का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है. सबसे पहला काम करेंगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि हमको पेंट करवाना है. ठीक है. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2h इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एच कितना है? 3.4. लेंथ कितना है? 8.5 प्लस कितना? 6.5. ठीक है. ये हो गया मेरा 6.8, और उधर कितना हो गया? 15. नहीं, 6.8 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो. ठीक है. तो 15 8 जा 120, 0 ले लो, बच गया कितना? 12. 15 6 जा 90, 12 जोड़ो, कितना हो गया? 102. 102. इस पर यहाँ डेसिमल बैठा दो. ठीक है. तो क्या हो गया? 102 मीटर स्क्वायर. ये तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी विंडो गेट सब मिला के. विंडो गेट में हमको नहीं करवाना है पेंट. ठीक है. चलो, तो हमको क्या करना है? उसका एरिया निकाल लेना है, इसमें से माइनस करना है. ठीक. तो पहले एरिया ऑफ गेट
या डोर क्या है दिया हुआ, डोर दिया हुआ है, डोर दिया है तो डोर, और गेट दिया है तो गेट। कितना का है डोर, 1.5 इंटू 1, यानी एरिया कितना होगा 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जा डोर का, एरिया ऑफ डोर करते हैं, एरिया ऑफ विंडो। तो विंडो आपके पास क्या ठो है, कितना विंडो कर रहा है, 2 विंडो कर रहा है, तो एक विंडो का एरिया कितना हो जाएगा 2 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी क्या 2 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार का 2 विंडो है, यानी क्या 4 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को प्लस कर दिए तो 5.5 मीटर स्क्वायर। अब 102 में से 5.5 मीटर स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका कॉस्ट हो जाएगा। अब समझ गए। ये क्वेश्चन यदि हम दे दिए होंगे आपको तब तो गलत बात है, ये क्वेश्चन और नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता तो एक हम छोटा सा बता देते हैं तुमको। ठीक है, यदि एक छोटा क्वेश्चन भी है, टाइम कम है तो मान लो किसी एरिया में डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, ये तो नहीं दिए थे क्वेश्चन, आके दे भी दिए होंगे। कोई स्क्वायर है, ठीक है, उसमें तुमको डायगोनल दे दिया और तब कहता है एरिया निकालो। दिए थे क्वेश्चन, हमको याद नहीं है, देख लो। मान लो कि ये स्क्वायर है, इसमें डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8√2। अभी नहीं दी, हो सकता पहले दिए होंगे। डायगोनल दिया, अब कहता है स्क्वायर एरिया निकालो, चाहे पेरीमीटर निकालो, कुछ भी निकालो। तो कुछ भी निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर पर स्क्वायर, 4 इंटू साइड, यानी दोनों केस में आपको ईच साइड चाहिए। ठीक है, यानी इस डायगोनल से आपको ईच साइड निकालना है। तो ईच साइड के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ईच साइड इज इक्वल टू क्या, डायगोनल बाय √2। नहीं, यानी आप डायगोनल बराबर क्या बोलते हैं, √2 इंटू ईच साइड बोलते हैं। तो ईच साइड बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल बाय √2 नहीं हो जाएगा, यानी डायगोनल कितना 8√2 बाय √2 कट कितना होगा 8। अब इसका एरिया निकालो तो कितना हो गया 64 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर निकालो यानी क्या 32 मीटर। नहीं हो गया, चलो टाइम भी हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आगे में क्या करेंगे, अगला दिन रेक्टेंगल में ही रहना है। अब एक रेक्टेंगल के अंदर में दूसरा रेक्टेंगल डालेंगे, तब कैसे होगा। ठीक, चलिए, जय मां बंगला मुखी।